नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड में जो आकलन परीक्षा होगी उसके लिए यहां पर क्षेत्रीय भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आज हम आपके लिए क्षेत्रीय भाषा नागपुरी के प्रश्न पत्र को लेकर के इसमें आए हुए बताते चले। यदि आप नागपुरी में 36 में से 36 लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर झारखंड में जो अभी तक 2001 से लेकर के 2019 तक झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई है उसमें सभी परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषा से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं क्षेत्रीय भाषा का क्वेश्चन बैंक। क्या दे रहे हैं? क्षेत्रीय भाषा का क्वेश्चन बैंक, जिसमें 2001 से लेकर के 2021 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जिसमें आपको जेटेट हो जाएगा और उत्पाद सिपाही हो जाएगा, जिला पुलिस हो जाएगा, सचिवालय का हो जाएगा और जेपीएससी का हो जाएगा, साथ में यहाँ पर आपको अपर निरीक्षक का, दरोगा का हो जाएगा। इन सभी में जितना भी प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्न का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस और वीडियो आपको साथ में दिया जा रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले तो आपको 30 रुपए में प्रोवाइड किए जा रहा है। और इसके साथ ही साथ अगर आप हिंदी में अच्छा करना चाहते हैं तो हिंदी का नोट्स इसके साथ यदि आप ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो होता है, जो नागपुरी में व्याकरण है वो हिंदी से पूरा टैली कर रहा है। तो अगर आप हिंदी अलग से नोट्स लेते हैं तो उसके लिए भी 30 रुपए है, लेकिन दोनों यदि आप लेते हैं तो 50 रुपए में ही आपको यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन, पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्न, साथ में क्वेश्चन बैंक्स और हिंदी का नोट्स, ये दोनों अभी के अभी आपको मिल जाएगा। तो आप वीडियो देखने के बाद हमारा मोबाइल नंबर पर अभी के अभी संपर्क करें और आप लेकर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको नागपुरी और हिंदी दोनों में ही देखने के बाद आप पास कर जाएंगे। प्यारे सभी शिक्षक बंधु, हम आपके लिए लेकर के जुड़ चुके हैं। यहाँ पर नागपुरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको 2001 से लेकर के 2021 तक झारखंड में जितनी परीक्षाएं हुई है उसके सभी नागपुरी के 16 प्रश्न पत्र को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं। तो इस कड़ी में आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं पार्ट 2। ये पार्ट 2 होगा आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का। तो इसके पहले यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 को आप यहाँ पर देख लेंगे, जिसमें 1 से 25 तक के प्रश्नों का हल किया गया है। अब यहाँ पर आपका पार्ट 2 सीरीज चल रहा है, जिसमें 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्न पत्र को आप यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं 26 नंबर प्रश्न क्या आया हुआ था। सरस्वती कर बिनती काले करल जायला। सरस्वती से हम लोग बिनती किस लिए करते हैं? पैसा ले, धन ले, छुआ पुआ ले या लूर ले। किसके लिए हम लोग सरस्वती की वंदना करते हैं? तो सरस्वती की वंदना हम लोग लूर लक्षण के लिए करते हैं। ठीक है, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लूर के लिए, यानी बुद्धि के लिए। अगला है एकर सही अर्थ बूझूं। इसका सही अर्थ बूझिए। क्या है इसका सही अर्थ? पतई आदमी कर कामे, फर जानवर कर काम है। यानी पतई आदमी जो होता है उसका क्या काम है और फर जानवर का क्या काम है? वो क्या है? मुनगा, कोयनार, सरई या बर, किसको कहते हैं? तो इसका नाम है सरई। क्या है? सरई। नागपुरी में कै गो कारक आहे? नागपुरी में कारक के कितने भेद हैं? देखिए दोस्तों, हम आपको बार बता रहे हैं, यदि आपको यहाँ पर देखिए हिंदी जो आ रहा है, हिंदी में यहाँ पर सभी हल प्रश्न पत्र चाहिए और सभी नोट्स पीडीएफ पाठ्यक्रम पर आधारित, तो सभी नोट्स बना दिए गए हैं, वो भी ट्रिकी बनाए गए हैं, जिससे कि आप यदि इस हिंदी के देखते हैं तो आपको नागपुरी में जो व्याकरण से प्रश्न आएगा वो इससे पूरा हूबहू आपको टैली करेगा और मिलेगा। आप यहाँ पर जाकर के पूरे ट्रिकी हिंदी का नोट्स ले सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो नागपुरी का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो झारखंड में लिया गया है वो, तो बता दोनों को मिला करके यहाँ पर आपको सिर्फ देना है 50 रुपए, और अलग अलग लेते हैं तो आपको 30-30 रुपए में यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगला है नागपुरी भाषा ले कौन कथन सही है? नागपुरी भाषा ले कौन कथन सही है? नागपुरी भाषा के लिए कौन कथन सही है? चलिए इसका प्रश्न का आंसर हम बताते हैं कि नागपुरी में कै गो कारक आ है। ठीक है, नागपुरी में जो है 8 कारक है। कारक के कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर नागपुरी भाषा ले कौन कथन सही है? नागपुरी भाषा के लिए कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया हुआ है? लिंग कर पता संज्ञा से चलेला, क्रिया कर लिंग हर घड़ी एके रहला, कर्ता या कर्म कर मुताबिक लिंग न बदले, या तीनों सही। कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए इसके अनुसार जो है यहाँ पर तीनों सही, यानी लिंग कर पता संज्ञा से भी चल जाता है, क्रिया कर लिंग हर घड़ी एक ही रहता है, और कर्ता ये कर्म के मुताबिक लिंग नहीं बदलता है। बिल्कुल सही है। अगला है जौन शब्द से कोनो जिनिस ठाव भाव चाहे। जौन शब्द से कोनो जिनिस ठाव भाव चाहे नाव कर बोध होवेला ओके कहल जाला। जौन शब्द से कोनो जिनिस
ठाव भाव चाहे नाव कर बोध वेला ओके कहे जाला। संज्ञा, सर्वनाम, वचन या कारक क्या कहा जाता है। तो जौन शब्द से देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि का भाव का बोध होता है उसको संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर संज्ञा हो जाला। नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण केकर लिखल व्याकरण है के। नागपुरी सदानी जो बोली व्याकरण लिखा हुआ है वो किसका लिखा हुआ आपसे पूछा जा रहा है। डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, रेव कोनार्ड बुकआउट, प्रोफेसर केसरी कुमार या फायदा पीटर शांति नौरंगी, किसके द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के तरफ से लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मांदर बनेला, मांदर का चीज के बनेला ना, काठ के, माटी के, चमड़ा के या तीनों के। मांदर का के बनला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मांदर जो है उसमें काठ भी होता है, माटी भी होता है, चमड़ा भी होता है, यानी तीनों मिल करके मांदर यहाँ पर बनता है। एकर में से कौन गीत बियाह में गावल जाला, इसमें से कौन गीत नागपुरी में बियाह में गावल जाता है। सोहर, झांझन, लाइर या उदासी। बियाह में कौन सा गीत गाया जाता है, तो बियाह में जो है यहाँ पर लाइर गाया जाता है। ठीक है, क्या गाया जाता है, लाइर। ये बुझावल कर सही जवाब दूं, ये बुझावल के सही जवाब दीजिए। हरियर बिलाई चरका पोंछ, नी जानबे हले मोके पूछ, मरचाई, मुराई, गजरा या आलू। ठीक है, इसका क्या होगा ना, इसका राइट आंसर है आपका मुराई। क्या है, मुराई ना, मुराई होता है। तीन कौड़ी साहू कर लिखल नाटक है के। तीन कौड़ी साहू के लिखे नाटक कौन है। सपूत, ठाकुर विश्वनाथ शाही, बंधुआ मजदूर या अखरा निदाय गेलक। तीन कौड़ी शाही के लेखक कौन है, तो तीन कौड़ी शाही के जो लेखक हैं वो आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बंधुआ मजदूर। आपको बता देते हैं लेखक का नाम, आप लोग सब याद कर लीजिएगा किताब से ना। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हो रहे। महात्मा गांधी के जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में, झारखंड में, गुजरात में या पंजाब में। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, अगला, बिरसा मुंडा कर जन्म कहिया हो रहे। बिरसा मुंडा के जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1975, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 1875 या 15 नवंबर 1900। बिरसा मुंडा के जन्म कब हुआ था, तब बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। अगला यहाँ पर भविष्य काल कर उदाहरण है कि, इसमें कौन भविष्य काल का उदाहरण है। मोई पढ़ई ही, दीदी बोलाए रहे, मंगरा आवी, छुआ नहात रहे। कौन भविष्य काल का उदाहरण है, तो इसमें भविष्य काल का जो उदाहरण है वो आपका है मंगरा आवी, मतलब भविष्यवाणी किया जा रहा है कि मंगरा आएगा। चोख कर उल्टा शब्द है कि। चोख कर के चोख के उल्टा शब्द की हो के। चोख के उल्टा शब्द क्या है, चोखनी, तेज, चोखा या भोथर। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि चक्कू बड़ी चोख है, तो दूसरा को कहता नहीं चकुआ भोथर हो, तो चोख के उल्टा क्या होगा, तो चोख के उल्टा भोथर होगा। एकर में से नागपुरी ले सही वाक्य होई। इसमें नागपुरी से सही वाक्य कौन है, एकर में से नागपुरी ले सही वाक्य होई। मोया जाम्बो, मोया जाबो, मोया जावा, मोया जाबू। एकर में से नागपुरी ले सही वाक्य होई। इसमें से नागपुरी का सही वाक्य कौन है, तो मोए जाबू, मोए जाबू। रोपा रोपे चाहे काम धंधा करे के बगरा जोन गीत गावल जाएला ओके कहना। रोपा रोपने के समय, जब हम लोग धान रोपते हैं उसमें रोपा रोपने के समय या काम धंधा उसमें जब करते हैं तो कौन सा गीत गाया जाता है। फगुआ गीत, क्रिया गीत, संस्कार गीत या ऋतु गीत। कौन सा गीत गाया जाता है, तो यहाँ पर होता है क्रिया गीत। कौन सा गीत गाया जाता है, क्रिया गीत। जौन संज्ञा शब्द से एक बगरा चीज, जीव चाहे काम कर बोध होवे ओकरा कहल जाला। जिस संज्ञा शब्द से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एकर में से कोई नहीं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो यहाँ पर ज्यों संज्ञा शब्द से एक से बगरा चीज, मतलब एक से अधिक का बोध हुए, एक से अधिक चीज का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बहुवचन कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक को बहुवचन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अति सम्मान सूचक शब्द हवे। इसमें सबसे अति सम्मान सूचक शब्द कौन होता है, रौरे, तोए, आपने या तीनों। कौन इसमें अति सम्मान सूचक शब्द है, तो सबसे अति सम्मान सूचक शब्द आपने होता है ना। कौन होता है, आपने। एदे आवते है, एदे आवते है, ओदे जाते हैं कर सही जवाब दूं। इधर आओ चाहे उधर जाओ के सही जवाब क्या है, हाथ,
गोड़, आंख या दांत? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब है आंख। क्या है? आंख, आंख होता है। यदि राम के बाजार जाइक रही तो ओकर ले सही वाक्य का होई? यदि राम के बाजार जाइक रही तो ओकर ले सही वाक्य का होई? राम बाजार गेलक, राम बाजार जात रहे, राम बाजार जाई या राम बाजार जाए? कौन होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा आपका राम बाजार जाई। क्या है? राम बाजार जाई। नागपुरी ले सही वाक्य होई। नागपुरी का सही वाक्य कौन है? ठीक है, नागपुरी ले सही वाक्य होई। राम खाइक लाइग है, राम खाई लाइगे है, राम खाइक लाई है या राम खाइक लाइग हो? ठीक है, नागपुरी ले सही वाक्य होई। इसमें नागपुरी ले सही वाक्य कौन है? तो नागपुरी का सही वाक्य है राम खाइका लाइग है। ठीक है, अगला है जेकर ठीन कोनी नी रहेला ओके कहल जाला। जेकर ठीन कोनो नी रहेला ओकर कहल जाला। जिसका कोई ठिकाना नहीं उसको क्या कहते हैं? धनगर, अमीर, गरीब या कौन? जिसका भी कुछ नहीं है, ठीक एकदम ठीन ठीन ठन गोपाल, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, पूछा जाए ठन गोपाल, जगह भी कुछ नहीं है उसको क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, तो उसको जिसके पास कुछ नहीं उसको कहते हैं कंगाल है। ठीक है, फगुआ गीत गावल जाएला। फगुआ गीत कब गाया जाता है? फागुन में, जेठ में, आषाढ़ में या सावन में? तो फगुआ गीत कब गाया जाता है? तो फगुआ गीत कब गाया जाता है? फागुन में। ठीक है, अगला है यहाँ पर नागपुरी में तलाबे स और स कर उच्चारण होएला। तलाबे स को नागपुरी में क्या कहते हैं और इस स को उच्चारण क्या करते हैं? ठीक है, स और ख, स और स और ख, स और स क्या करते हैं? ठीक है, तो नागपुरी में जो होता है यहाँ पर स का उच्चारण स और ये स का उच्चारण ख होता है। एकर में से वाक्य कर भेद कौन है के? एकर में से वाक्य का भेद कौन है ना? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या तीनों? वाक्य के कौन भेद है? तो इसमें वाक्य जो होता है तीनों होता है, सरल वाक्य भी होता है, मिश्र वाक्य भी होता है, संयुक्त वाक्य भी होता है, यानी इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा। तो अब हम बताते चले, इस तरह से आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर सभी वर्षों का और सभी एग्जाम का नागपुरी का प्रश्न पत्र आपको हम यहाँ पर चैनल पर दे रहे हैं। केवल नागपुरी जिनको लेना है 30 रुपये और नागपुरी व्याकरण यानी हिंदी साथ में ले लेना है तो उसको 30 रुपये अलग से लगेंगे। अगर अलग अलग लेते हैं तो और दोनों लेते हैं तो आपको 50 रुपये में आज यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं और सारे प्रश्नों को देख सकते हैं जो 101% आपके परीक्षा में आने वाले। तो जल्दी करेंगे और जरूर जुड़ जाएंगे। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।